लिखो राणा हमीर। इस बार देखो हमने टाइटल चेंज कर दिया है। अब तक हम क्या लिख रहे थे? रावल। इस बार क्या लिख गए? अभी हम पढ़ेंगे वापस, आप लिखो एक बार। अब बताओ, देखे चित्तौड़ पे कब्जा कौन कर गया? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने किसको दे दिया? खिजर खान। खिजर खान के बाद कौन आ गया? मालदेव सोनग्रा। अब मालदेव सोनग्रा के बाद उसका बेटा अब यहां पर बैठा होता, उसका नाम था बनवीर सोनग्रा। क्या नाम था? कहां पर बैठे हैं सब लोग? चित्तौड़। और चित्तौड़ का टैक्स लेके कहां भेजते हैं? दिल्ली। कहां भेजते हैं? ये चित्तौड़ के स्वतंत्र राजा नहीं है, चित्तौड़ को संभालते हैं किसकी तरफ से? दिल्ली वालों की तरफ। यहां से टैक्स लिया और कहां भेज दिया? दिल्ली। इधर मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी कौन सी है? चित्तौड़। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी, खिजर खान, खिजर खान बाद मालदेव सोनग्रा, मालदेव सोनग्रा के बाद कौन आ गया? अब जो मेवाड़ के बाकी गांव है, इन गांवों में तो जनता बैठी है। इन्हीं में एक गांव था, उस गांव का नाम था सिसोदा। क्या गांव है? और सिसोदा के अंदर एक गोहिल बैठा है, उस गोहिल का नाम है हमीर। क्या नाम है? मैं आपको बता रहा हूं कि राजा जो होता है नाम क्या लगाता है? रावल। बाकी जो ये भाई जो सामंत होते नाम क्या क्या लगाते हैं? राणा। इसलिए सिसोदा के अंदर बैठा है तो वो कौन है? राणा हमीर। कौन है? राणा। जब यह हमला हुआ था 1303 में, उसमें ये हमीर के 7 पिताजी के भाई लड़ते हुए मारे गए थे। उसके पिताजी और पिताजी के 6 भाई और थे, लड़ते हुए मारे गए। हमीर के दादाजी लड़ते हुए मारे गए थे। आसपास के सारे गोहिल साथ देने आए, सामंत राजा का साथ देने आते और सारे युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। उस समय हमीर छोटा बच्चा रहा होगा। अब 1303 के बाद अब आ गया 1326। 25-26 साल का गबरू जवान है और उसको लगता है कि अरे यार ये चित्तौड़ ये हमारा है, ये गोहिलों का है। और कभी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी बैठ जाता है, कभी खिजर खान, कभी मालदेव सोनग्रा, कभी कौन? बनवीर सोनग्रा। हम वापस लेंगे। वो अपनी वापस टीम बनाता है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है, एक दिन बनवीर सोनग्रा पर हमला करता है और चित्तौड़ पर वापस कब्जा कर लेता है। पहले वाली ब्रांच थी रावल, अब वाली ब्रांच कौन सी आई है? कौन से गांव से गए थे? इसलिए इस ब्रांच का एक और नाम पड़ा सिसोदिया। क्या नाम पड़ा? है तो गोहिल ही, पर कौन से गोहिल है? वे गोहिल जो सिसोदा गांव से आए। कौन से गांव से आए? जो सिसोदा गांव से। इसलिए कौन से गोहिल हो गए? आहड़ के गोहिल, आहाड़ा गोहिल। तो सिसोदा के गोहिल सिसो जहां के होते हैं उनके वैसे नाम हो जाया करते। इसलिए इस वंश का एक नाम और आया साथ में, कौन सा आया? इसलिए कल मैंने गोहिल सिसोदिया लिखवाया था, तो यहां से जाके इनके नाम क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? है तो अब भी गोहिल, अभी भी ये क्या है? गोहिल। पर गोहिलों में कौन से गांव के गोहिल है? सिसोदा वाले गोहिल है। इसलिए क्या कहलाए? ये वो रीजनिंग होगी क्या आपके? ये वो रीजनिंग वाला सवाल है जी। सारे सिसोदिया गोहिल है पर सारे गोहिल सिसोदिया नहीं है। आगे बात समझे? सभी फूल पत्ती है पर सभी पत्ती फूल है। देखो, इसने बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। He captured चित्तौड़ after defeating बनवीर सोनग्रा। इसने बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। He captured चित्तौड़ after defeating बनवीर सोनग्रा। इसने बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। He captured चित्तौड़ after defeating बनवीर सोनग्रा। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। He assumed टाइटल ऑफ राणा। क्या टाइटल एज्यूम किया इसने? इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। He assumed टाइटल ऑफ राणा। अब कोई पूछ ले कि मेवाड़ का पहला राणा कौन था, तो कौन है? हमीर। कौन है? हमीर। इससे पहले वाले क्या लगाते? तो अंतिम रावल कौन है? रतन सिंह। अंतिम रावल। तो अंतिम रावल कौन था? रतन सिंह। पहला राणा कौन था? ये लिखवाने की तो आवश्यकता नहीं, पल्ले पड़ जाएगा। कौन से गांव से आया था? सिसोदा पड़ता है राजसमंद में। कहां पड़ता है? लिख लो, यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज नेम्ड सिसोदा। यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज नेम्ड सिसोदा। यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज नेम्ड सिसोदा। अतः यहां से सो फ्रॉम हियर, अतः यहां से सो फ्रॉम हियर, यह सिसोदा गांव का था राजसमंद में। ही बिलोंग्ड टू विलेज नेम्ड सिसोदा। अतः यहां से सो फ्रॉम हियर गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। अतः यहां से सो फ्रॉम हियर गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है।
रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। एक बार मेवाड़ गोहिलों के हाथ से निकल गया, वह कौन गोहिल था जो वापस मेवाड़ को जीतता है? इसलिए हमीर को बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का, लिखो, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। उद्धारक मतलब बचाने वाला, जो डूब गया उसको वापस ऊपर लाने वाला। ही इज कॉल्ड ए सेवियर ऑफ मेवाड़। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड ए सेवियर ऑफ मेवाड़। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड ए सेवियर ऑफ मेवाड़। क्या कहा जाता मेवाड़ का? अच्छा, इसने किसको हराकर भगाया था यहाँ पे? बनवीर सोनग्रा। बनवीर सोनग्रा चित्तौड़ का टैक्स लेके कहां बेचता था? दिल्ली। तो आगे कहां जाएगा? दिल्ली। दिल्ली में 1326 में राजा बना हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बना हुआ है? खिलजियों का राज समाप्त हो गया, नया राज किसका आया वहां पे? तुगलकों का। तुगलकों का राजा कौन बना हुआ है? पढ़ा होगा आपने मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक, बनवीर सोनग्रा भाग के गया और उसने जाके मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक, इतने दिन हम चित्तौड़ का टैक्स तुम्हें भेज रहे थे, अब नहीं भेजेंगे। क्यों? तो हमारे हाथ से निकल गया। किसने छीन लिया? कि सिसोदा से एक बंदा आया था हमीर, उसने छीन लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा मेरे साथ चल, मैं वापस तुम्हें चित्तौड़ दिलवाता हूं, तू टैक्स दे। हमीर की थी औकात। बनवीर सोनग्रा ने कहा सर आप आगे रहो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं आपके। हमीर को पता चला कि बनवीर सोनग्रा किसको बुला के ला रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो अमीर ने कहा सर इतनी मेहनत मत करो, सामने आ जाता हूं मैं थोड़ा। तो अपने बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है सिंगोली। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? अमीर सिंगोली जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को डंग से कूटता है, इसके बाद दोबारा नहीं आया वो। लिखो सिंगोली बांसवाड़ा में। देखो सिंगोली के युद्ध में, बैटल ऑफ सिंगोली, सिंगोली के युद्ध में, बैटल ऑफ सिंगोली, सिंगोली के युद्ध में, बैटल ऑफ सिंगोली। सिंगोली कहां पड़ता है? इसने दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। ही डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली। इसने दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। ही डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली। इसने दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। ही डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली। दिल्ली के कौन से राजा को हराया? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने हराया? रैना हमीर। अब इसको कहा अरे यार हमीर आप तो बड़े शानदार आदमी हो, कितनी मेहनत से सब कुछ जीत लिया। बाबा इसने कहा नहीं साहब, करने वाला मैं कौन हूं? करने वाली बरबड़ी माता है। करने वाली कौन सी माता है? ये कौन सी माता जी को मानता था? बरबड़ी माता का एक नाम और है, अन्नपूर्णा माता। क्या नाम है? चित्तौड़ में कौन सी माता जी का मंदिर बनवाता है? या तो बरबड़ी माता का दो या क्या कर दो, लिख लो। इसने चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया, कोष्टक में अन्नपूर्णा लिखना। ही बिल्ट बरबड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। इसने चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट बरबड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। इसने चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट बरबड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? एक लाइन लिखो फिर मैं समझाता हूं, लाइन चेंज करके लिखना। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। टोटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। टोटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। टोटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के गोहिल वंश की कौन सी देवी है? नीचे एक अलग से लाइन में आप लिख लो और बॉक्स बंद कर दो। कुल देवी बराबर बाण माता। क्लैन डाइटी बराबर बाण माता। कुल देवी कौन सी है? बाण माता। इसको बॉक्स से बंद कर दो। मुझे नहीं लगता आपको समझाना चाहिए इष्ट देवी कुल देवी क्या होती है। मेरा बताया हुआ आपको कि प्रत्येक कुल की एक निश्चित देवी होती है, वो तो कौन सी होती है? कुल देवी। उसके अलावा और किसी को मानने लग जाए तो गोहिलों की कुल देवी तो कौन सी है?
भले वो नेपाल जाए तो भी बाण माता, महाराष्ट्र जाए तो भी बाण माता, चित्तौड़ रहे तो भी। पर बाद में हमीर चित्तौड़ आया तो उसने एक माता जी की पूजा और करनी शुरू कर दी, कौन सी? तो इनकी एक और देवी कौन सी होगी? बरबड़ी माता। हमने पढ़ा था कुल देवी एक होती है, इष्ट देवियां 3 4 5 7 भी हो जाए। हमने पढ़ा है चौहानों की कुल देवी थी आशापुरा माता, और हमने इष्ट देवियां पढ़ी जीण माता इष्ट देवी है, सकराय माता भी। इसका मतलब कुल देवी कंपलसरी होती है, इष्ट देवी ऑप्शनल है। चाहो तो मान लो और चाहो तो आई बात समझ। गुहिल पूरे दुनिया में 24 शाखाएं कहीं रहे, सबकी कुल देवी कौन सी? पर अब नेपाल वाले गुहिल एक और मानने लगे तो वो उनकी इष्ट देवी, महाराष्ट्र वाले और को मान लगे तो वो उनकी इष्ट देवी, यहाँ वाले दूसरे को मान लगे तो वो इनकी इष्ट देवी। बड़ी बात है। देखो